आज मैं कक्षा 10 संस्कृत गद्य भाग का प्रथम पाठ का बचा हुआ भाग हम तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं। जरा ध्यान से देखो। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीय कवि हस्ति। विशेष प्रकार से कालिदास मूर्धन्यतमः माने सबसे श्रेष्ठ भारतीय कवि हस्ति, भारतीय कवि हैं। एकतः तस्य, एकतः माने एक तरफ, तस्य माने उनकी, कृतिषु माने रचनाओं में, सप्तमी विभक्ति है रचनाओं में, काव्योचित गुणानाम समाहारः दृश्यते। काव्य धन उचित गुण स्वरसंध, काव्य में जो उचित गुण होने चाहिए, कविता का जो गुण है जो होना चाहिए, उन गुणों का मुझे अच्छी तरह से प्रयोग दिखाई पड़ता है। अपरतश्च और दूसरी तरफ, अपरतः धन च, अपरतश्च अच्युत संध, और दूसरी तरफ भारतीय जीवन पद्धति, भारत में रहने वाले लोगों की जीवन पद्धति के अनुसार जिस तरह से जीवन जीने की उनकी विधा है, उसके अनुसार उसकी सर्वांगीणता तत्र राजते, वह हर तरह से उसमें प्रयुक्त हुआ मुझे दिखाई पड़ता है। काव्य उत्कर्ष दृष्टिया, काव्य की उन्नत की दृष्टि से, यहाँ भी गुणस्वर संधि है, दृष्टिया में तृतीया विभक्ति है, तो कहा यहाँ कविता की उन्नत की दृष्टि से तस्य काव्येषु, उनकी कविताओं में, मानव मनस, मनुष्य के मन की सूक्ष्म अनुभूति नाम, सूक्ष्म जो बिल्कुल गहन और सूक्ष्म अनुभूतियाँ होती हैं, वह इंद्रधनुष के समान कस्याप सहृदयस्य, किस सरल हृदय वाले व्यक्ति के, चित्तम माने मन को, चित्त को, आवर्जयितुम अपनी तरफ आकर्षित कर लेने के लिए पार नहीं पा जाती। प्रकृतिरपि, प्रकृति भी स्वजड़त्व विहाय, प्रकृति चूँकि जड़ है, वो चेतन नहीं है, प्रकृति में पेड़ पौधे आज अपनी जड़ता को विहाय माने छोड़ करके सर्वत्र मानव सहचरी एवं आचरति, सर्वत्र माने हर जगह मनुष्य के साथ चलने का आचरण करते हैं। जिस तरह से मानव कार्य करता है, उसी तरह से प्रकृति भी अपना कार्य करने का आचरण प्रस्तुत करता है। कहाँ? कालिदास के काव्यों में। रघुवंश नामक महाकाव्य में दिग्विजयार्थ, दिशाओं में विजय के कार्य के लिए प्रस्थितस्य, प्रस्थान करने वाले राजा रघु जो राम के पूर्वज थे, सभाजनम वन वृक्षा, जो उसके पात्र थे, किस चीज़ के? सम्मान के। तो ऐसे वन वृक्षा, जंगल में वृक्ष, प्रसून वृष्टि भी, प्रसून माने फूलों की वर्षा के द्वारा, संपादयंत, उनका फूलों की वर्षा का संपादन करते हैं, अर्थात उनके ऊपर फूलों की वर्षा करके उनका सम्मान करते हैं। मेघे, मेघदूत नामक महाकाव्य में विरहोत्कंठितस्य, विरह की, अपने प्रियतम से मिलने की वियोग की पीड़ा से पीड़ित होते हुई, यक्षस्य प्रेम विह्वलताया, यक्ष के लिए उनके प्रेम में विह्वल होने वाली अद्वितीय सृष्टि, अद्वितीय प्रयोग, अद्वितीय जो है वर्णन परिलक्ष्यते माने दिखाई पड़ता है। तत्र माने वहाँ, बाह्य अंत, बाहरी और अंदर से, बाहर से और अंदर से दोनों तरफ की प्रकृतियों का मर्म स्पर्श वर्णनम अस्ति, हृदय को छू लेने वाला वर्णन विद्यमान है। कवि दृष्टिया मेघ, कवि की निगाह से, तृतीय दृष्टिया तृतीया विभक्ति है, कवि की निगाह से द्वारा तृतीया, तो कवि की दृष्टि से मेघ माने बादल, धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातो न भूत्वा, धूम माने धुआं, ज्योति माने प्रकाश, सलिल माने पानी, मरुत माने हवा। धूम ज्योति सलिल मरुताम, धुआं प्रकाश माने अग्नि और पानी तथा हवा का सम्मिश्रण, सन्निपातों माने मिश्रण न हो करके, न भूत्वा, भू धातु में अक्त्वा प्रत्यय भूत्वा, भूधन अक्त्वा बराबर भूत्वा, तो न हो करके, एक संवेदनशील, एक संवेदनाओं से युक्त, जिस तरह से मानव के अंदर संवेदना पाई जाती है, उसी तरह से उस बादल के अंदर भी संवेदना प्राप्त होती है। ऐसा मानवोपमा, मनुष्य के समान, मानव धम उपमा गुण स्वर संधि, प्राणी अस्ति, एक प्राणी माना है। किसने? महाकवि कालिदास ने। स माने वह, रामगिरे आरभ्य, राम पर्वत से रामगिर से लेकर के अलकाम यावत, अलकापुरी तक, यस्य कश्याप सन्निधिम लभते, या यस्य माने जिस, यस्य कश्याम जिसकी, जिस किसी की, सन्निधि माने समीपता को, लभते माने प्राप्त करता है,
तस्मै हर्षोल्लासो वितरति, उसे प्रसन्नता और आह्लाद वितरण करता है, प्रदान करता है। अर्थात जिससे भी उसकी मुलाकात होती है उसे देख करके वो आह्लादित हो जाता है। शाकुंतल नाटके, अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक में पति गृह गमन काले, अपने पति के घर जाने के समय में आश्रम पादपाह, पादप माने वृक्ष, आश्रम में जो वृक्ष थे, कर्ण ऋषि के आश्रम में जो वृक्ष थे, वह वृक्ष शकुंतला को अपनी बहन मानते हैं और कहते हैं स्वभगिन्यै शकुंतलायै, अपनी बहन शकुंतला के लिए आभरणानि समर्पयन्ति, आभरण माने आभूषण प्रदान करते हैं कि मेरी बहन आज अपने पति के घर जा रही है, उसे आभूषण प्रदान करते हैं। ये कवि की कल्पना है, कवि ने इस तरह का वर्णन अपने द्वारा इसको लिखा है। हरिणार्धभक, हिरण का अर्भक माने बच्चा, तस्याम मार्गावरोधम कृत्वा, हिरण का बच्चा जिसकी माँ पैदा होते हुई मर गई थी, शकुंतला ने उसे पाल करके बड़ा किया था और वह हिरण का बच्चा शकुंतला को बहुत जो है प्रेम करता था। वह जाते हुए शकुंतला के आगे आकर के खड़ा हो जाता है, मार्गावरोधम कृत्वा, उसके रास्ते को रोक करके, क्रीधान धन अक्त्वा प्रत्यय स्वकीयम निश्चलम प्रेमम प्रकटेत, स्वकीयम माने अपने ही एक निश्चल प्रेम को जो है प्रस्तुत करता है, बताता है कि मुझे शकुंतला से कितना प्रेम है। यह वर्णन वहाँ कवि कालिदास की महानता है। एवमेव नद्यः प्रेयस्य यो आचरन्ति, इस तरह से नदियाँ जिस तरह से प्रेम का आचरण प्रस्तुत करती हैं, उनसे किसी का लोभ नहीं होता कि कोई कुछ उन्हें दे देगा, इस बात की आवश्यकता उनको नहीं होती। सूर्योदय, सूर्य अरुणोदय वेलायाम स्वप्रियतमायाः नलिन्याः तुषार बिंदु रूपाणि अश्रूणि स्वकरै परिव्रजत, कवि की कल्पना के अनुसार भगवान सूर्य अरुणोदय वेलायाम, सूर्य की उदय की वेला में जब प्राची दिशा में सूर्य की रश्मियाँ आती हैं तो वह अपने स्वप्रियतमा या अपनी प्रियतमा नलिनी को कवि ने सूर्य की प्रियतमा पत्नी माना है। नलिन्याः तुषार बिंदु रूपाणि, तुषार की बूंद, जैसे ओस की जो बूंदें होती हैं उसके रूप में उसको कवि ने माना है कि वो उसकी आंसू हैं, उसकी पत्नी के आंसू हैं। उसे स्व करई, स्व माने अपने, कर माने हाथ से, परिव्रजत माने पहुँचता है। कितना बढ़िया वर्णन कवि ने किया है। कालिदास काव्येश, कालिदास की कविताओं में अंगिरस श्रृंगारो अस्ति, कालिदास के कविताओं में स्वीकार किया गया प्रधान रस जो है वह श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का वर्णन कवि ने अपने सर्वत्र किया है। वैसे तो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन श्रृंगार रस का वर्णन भी कवि ने बड़ी अच्छी तरह से किया है, इसीलिए अंगी रस माने प्रधान रस, सबसे श्रेष्ठ रस माना गया है। तस्य पुष्ट्यर्थ, उसकी पुष्टि के लिए, उसे पूरा करने के लिए, उसे पूरी तरह से प्रदर्शित करने के लिए करुण आदियो अन्य रसा अंगभूता, करुण आदि अन्य रस भी स्वीकार किए गए हैं। जब तक अन्य रस का प्रयोग नहीं होगा तब तो पूर्णतया जो है पूरा नहीं होता है। रसानुरूपम, रस के अनुरूप ही, क्वचित प्रसाद, क्वचित माने कहीं पर, प्रसाद माने प्रसन्नता, क्वचित च माधुर्यम, क्वचित धन च अश्चित संध सकार तवर्गयो, सकार चवर्गयो अस्त, सकार तवर्ग और सकार दंती स और तवर्ग के बाद अगर तालव्य स और चवर्ग आता है तो दंती स के स्थान पर तालव्य स हो जाता है और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है। तो यहाँ चवर्ग हुआ है। क्वचित च, क्वचित धन च, कहीं पर और कहीं पर, माधुर्य माने मिठास। तस्य काव्य उत्कर्षे, उसकी कविता की उन्नति में साहाय्यम कुरुतः, सहायता प्रदान करते हैं। वैदर्भी रीति, कवि की रीति विदर्भ से ली गई वैदर्भी रीति है। कालिदासस्य वाग्वश्येव, ये कालिदास की वैदर्भी रीति अपनी वाणी के माध्यम से लोगों के मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। यह सर्वत्र अनुवर्तते, हर जगह दिखाई पड़ता है। अलंकार योजनायाम, अलंकारों के प्रयोग में कालिदासो अद्वितीय, कालिदास तो अद्वितीय हैं। अलंकार का प्रयोग करने में महाकवि कालिदास को हर तरह से महारत हासिल है। यद्यपि हमारे पूर्व के साहित्य में उपमा कालिदासस्य उक्ति, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा,
तो कालिदास की उपमा अलंकार का प्रयोग, यह कहावत उपमा योजनायाम एव, उपमा की योजना में ही कालिदासस्य वैशिष्ट्यम आख्यात, कालिदास की विशेषता का वर्णन करती है। जैसे रघुवंश नामक महाकाव्य में जब राजा दिलीप जंगल में प्रस्थान करते हैं तो लिखा है कालिदास ने, हर श्लोक में उनके उपमा का प्रयोग मिलता है जहाँ भी देखा जाए। जैसे मरुत प्रयुक्ताश्च मरुत सखाभम तमर्च मारात अभिवर्तमानम अवाकिरण बाललता प्रसून आचार लाजे पौर कन्या। जिस समय राजा दिलीप जंगल में जाते हैं उस समय रास्ते में हवा के प्रयोग, मरुत प्रयुक्त, अमृत माने हवा के प्रयोग से, हवा के चलने से पेड़ों की डालियां हिलती हैं और फूल उनके ऊपर गिरता है। तो कवि ने वर्णन किया कि जैसे अपने नगर में नगर वधुएं उनके ऊपर फूलों की वर्षा करती थीं, उसी तरह से जंगल में उनके ऊपर पेड़ फूलों की वर्षा कर रहे हैं। ये कालिदास की वैशिष्ट्य माने विशेषता कही जाती है। तथात माने फिर भी उत्प्रेक्षा, अर्थांतर, न्यास आदि नाम अलंकाराणाम, उत्प्रेक्षा अलंकार, न्यास अलंकार आदि अलंकारों का प्रयोग, विनियोग माने प्रयोग, तेन अतीव सहजतया कृतः, उन्होंने अत्यंत सरलता से किया है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु, कालिदास के नाटक की रचनाओं में, नाट्यकृतिषु, कृति माने रचना, कृतिषु में सप्तमी विभक्ति है, कालिदासस्य में षष्ठी विभक्ति है। कालिदास के नाटक की रचनाओं में विशेषतः शाकुंतले, विशेष प्रकार से अभिज्ञान शाकुंतल में वस्तु विन्यास, जहाँ भी देखा जाए उनके उस वस्तु का विन्यास जिस तरह से प्रयोग किया है उन्होंने, अनुपमा, जिसकी उपमा किसी दूसरे कवि से नहीं दी जा सकती, इस तरह का वर्णन उन्होंने किया है कि जिसका की कथा वस्तु जिस तरह का प्रयोग किया है उस तरह से दूसरे का दिखाई नहीं पड़ता। चरित्र चित्रणम, कवि जिस तरह से पात्रों का चुनाव किया है, कवि ने चरित्र चित्रण इस तरह से प्रस्तुत किया है। जैसे शकुंतला को कर्ण ऋषि की पालिता पुत्री माना है। शकुंतला के नाखून, नख से लेकर के सिख तक का वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है, लेकिन गोपनीयता कहीं भंग नहीं होती। चरित्र चित्रणम सर्वथा अनवद्य, संवाद शैली हर तरह से जो है चरित्र चित्रण वो अनवरत रूप से मुझे दिखाई पड़ता है कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। संवाद शैली संप्रेषणीया अस्ति, बातचीत की शैली तो इस तरह की है जैसे बातचीत को ही कहीं भेज दिया जाए तो बड़ा अच्छा है। सममेव, बराबर में ही, भारतीय संस्कृति अनुमतानाम, बराबर में ही भारतीय संस्कृति के मतानुसार, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मनुष्य के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ जो मनुष्य के मूल हैं, जड़ हैं। जीवन में जब तक यह 4 काम व्यक्ति नहीं करता है उसका जीवन धन्य नहीं होता, जिसका वर्णन मानव मूल्य नाम, जिसे कवि ने मानव मूल्य कहा है, प्रकाशनम, उसका प्रस्तुतिकरण कवि के द्वारा, कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, कालिदास की विशेषता है। आश्रम वासिनी शकुंतला, एक उदाहरण यहाँ मिलता है कि आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला निर्वर्ण्य मनसी, अपने मन से वर्ण किया किसको, राजा दुष्यंत को। काम प्ररोह अनुभूय, अपनी कामना के अनुरूप उसने अपने मन से दुष्यंत का वर्ण किया। लेकिन दुष्यंत तावत शांतिम न लभते, राजा दुष्यंत को तावत माने तब तक शांति नहीं प्राप्त होती है, यावत माने जब तक, ताम उनको ये प्राप्त न मालूम नहीं हो जाता है, क्षत्रिय परिग्रह क्षमा, यह एक क्षत्रिय पुत्री है, विश्वामित्र की पुत्री क्षत्रिय पुत्री है। विश्वामित्र से दुहितेयम इति न वेति, वेति माने जानना, ना माने नहीं। जब तक ये नहीं जान लेते हैं कि यह क्षत्रिय पुत्री विश्वामित्र की पुत्री है, तब तक राजा दुष्यंत को हृदय में शांति नहीं मिलती। कर्णस्य अनुज्ञाम बिना, कर्ण ऋषि के आदेश के बिना, गंधर्व विधिना के तह विवाह, गंधर्व विधि से किया हुआ विवाह, उभावपि, उभाव में एचो अयवायावह से आयाद संधि है, एच स्थाने क्रमशः अय आय औ आव स्यात्, एच ये अय ओ औ, ये बराबर अय बराबर आय, ओ बराबर औ बराबर आव, यहाँ आव हुआ है, औ है, उभव धन अपि, दोनों के बीच में, तावत प्रताड़ित, तब तक पीड़ा पहुंचाता है, तावत माने तब तक, प्रताड़ित माने पीड़ा प्रदान करता है, यावत एकतः शकुंतला, यावत एकतः शकुंतला मरीच आश्रम में, मरीच ऋषि के आश्रम में, तपश्चरणेन, तपस्या के आचरण के द्वारा,
अवज्ञा जनितम कलुषम न क्षालयति। अवज्ञा अपने पिता के आदेश की अवहेलना से जनित माने पैदा होने वाले पाप को धोती नहीं। अपरतः और दूसरी तरफ दुष्यंत राजा दुष्यंत अंगुलीय लाभेन लब्ध स्मृति। अंगुलीय लाभ माने अंगूठी, अंगूठी को मिल जाने से उनकी याद हो जाती कि ये अंगूठी मैंने दिया था, वो अंगूठी मिली नहीं, इसलिए उससे पीड़ित होते हैं। सत भीषम पेड्यमाना, उससे अत्यधिक पीड़ित होते हुए प्रायश्चित अग्नौ, उस प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धिम न कुरुते, अपने को शुद्ध नहीं कर लेते। तदनंतर में वो तयोः दाम्पत्य प्रेम, उसके उपरांत ही दोनों का पति पत्नी का प्रेम निष्कलुषम भवत, जो है वह पाप से रहित होता है। और पुत्र उपलब्धौ च परिणमते, पुत्र की उपलब्धि में परिणाम प्राप्त होता है। रघुवंशे कालिदासः रघुवंश नाम चित्रणम तथा करोत्। रघुवंश नामक महाकाव्य में महाकवि कालिदास रघुवंश नाम चित्रणम, रघुकुल में पैदा होने वाले राजाओं का चरित्र चित्रण तथा करोत्, उस तरह से करते हैं यथा माने जैसे भारतीय जनजीवनस्य उदात्त आदर्शानाम सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। भारतीय जनजीवनस्य, भारत के जन माने लोगों के जीवनस्य माने जीवन का, उदात्त आदर्शानाम एक उदार आदर्शों का सम्यक दिग्दर्शन अच्छी तरह से फलीभूत दिखाई पड़ना प्राप्त होता है। जिस तरह से प्राप्त होता है उसी तरह से वर्णन कालिदास के काव्यों में मुझे प्राप्त होता है। रघुकुल जा राजाना, रघुकुल में पैदा होने वाले राजा लोग प्रजाक्षमाए, प्रजा के हित के लिए वलिम आहरण कर प्राप्त करते थे। मित संयत भाषण थे, मित कम बोलने वाले, संयम में बोलने वाले, भाषण माने बोलने वाले, ते माने वह सदा सत्य निष्ठा आसन, हर समय सत्य को आधार मान करके अपने जीवन का यापन किया करते थे। यशः कामाहते, यश की कामना वाले, कीर्ति की कामना वाले वे, तद अर्थ उस कार्य के लिए अर्थात यश की प्राप्ति के लिए प्राणोन त्यक्तुम, अपने प्राणान माने प्राणों को भी त्यक्तुम माने छोड़ने के लिए सदैव माने हर समय उद्यता, अभोन उद्यत माने तैयार, अभोन माने रहा करते थे। केवलम संतत्यर्थे, केवल संतान की उत्पत्ति के लिए, ते गृह मेधिनो बहु, वह घर में रहने वाले हुआ करते थे। शैशवे विद्यार्जनम, शैशवावस्था में विद्याध्ययन करना, यौवने रंजनम, युवावस्था में मनोरंजन करना, वार्धक्य माने वृद्धावस्था में मुक्त्यर्थ, मुक्ति धन अर्थ, इको यण से यण स्वर संधि है, तो मुक्ति के कार्य के लिए मुनिवत आचरणम, एक सन्यासी के समान आचरण करना, तेसाम व्रतम आसीत, उनका व्रत था। बाल वृद्ध वनिता आदि नाम, बाल माने बालक, वृद्ध माने बुढ़ापा, वनिता माने स्त्री, आदि नाम आदि का यदा आचरणम, जिस प्रकार का आचरण कालिदास काव्य निरूपितम, कालिदास की कविता में, कालिदास के काव्यों में वर्णन किया हुआ प्राप्त होता है, तत्सर्वथा वह हर प्रकार से भारतीय संस्कृत गौरवानुरूप में, वह भारतीय संस्कृत की गरिमा के अनुरूप ही है। अर्थात जिस तरह की भारतीय संस्कृत की गरिमा में जिस तरह का चरित्र चाहिए, वह चरित्र कालिदास के काव्यों में मुझे अच्छी तरह से परिलक्षित होता है। आ हिमवत, हिमालय से लेकर के, आ उपसर्ग लगा हो, हिमोतः शब्द में आ उपसर्ग लगा है, उपसर्गों के लगने से 22 उपसर्ग हैं, उपसर्गों के लगने से शब्दों के अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए आ हिमोतः माने हिमालय से लेकर के, सिंधु बोयलाम यावत, समुद्र के किनारे तक, सिंधु माने समुद्र, समुद्र के किनारे तक, विकीर्ण माने फैली हुई, भारत गौरव गाथा, भारत के गरिमा की कहानी, कालिदासेन, कालिदास के द्वारा स्वकृतिश उपनिबद्धा, अपनी कृति माने रचनाओं में बांध दिया गया है, अर्थात लिख दिया है। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे, रघुवंश में, मेघदूत में, कुमार संभव में, च भारत देशस्य विविध भूभागा नाम, भारत देश के अनेक भूमि के भागों का, जितने भूभाग हैं सबका, गिर कानन नदी नाम, गिर माने पर्वत, कानन माने जंगल, नदियों का, गिर कानन नदी नाम, यादृक स्वाभाविकम मनोहार च चित्रण लभ्यते, यादृक माने जिस प्रकार का स्वाभाविकम, स्वभाव के अनुसार ही मन को, मनोहार माने मन को आकर्षित कर लेने वाला चित्रण प्राप्त होता है। स्वचक्षुषान अवलोक्य, अपनी आँखों से देख करके, अर्थात हम वहाँ जाएं और उसको अपनी आँखों से देखें, तो जो वर्णन मुझे प्राप्त होता है वह तद असंभवम अस्ति, जितना बढ़िया कालिदास के काव्यों को पढ़ने से मुझे प्राप्त होता है उतना अपनी आँखों से देखने से संभव नहीं। तथा विधम तस्य देश प्रेमम,
उस प्रकार का उनका देश के प्रति प्रेम। तस्य काव्य उत्कर्ष समुदृढ़यति, उनकी कविता की उन्नति को दृढ़ता प्रदान करता है। संत माने हैं, तत्र अनल्पा माने बहुत से हैं, बहुत से लोग संस्कृत कवि है, संस्कृत के कवि। किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति, कस्याप माने किसी की भी कालिदासेन कालिदास से साम्य माने समानता नहीं है। कालिदास की बराबरी कोई दूसरा कर, हैं बहुत से कवि लेकिन कालिदास की बराबरी कोई कर नहीं सकता। साधुक्तम केनचित कालिदास अनुरागिणा, साधुक्तम सही ही कहा है, केनचित माने किसी, कालिदास अनुरागिणा कालिदास से अनुराग माने प्रेम रखने वाले व्यक्ति, किसी ने एक कविता के रूप में बांध दिया है। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावात अनामिका सार्थवती बभूव। पूरा माने प्राचीन काल के कवि नाम, कवियों की, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पूरा कवि नाम, पूरा माने प्राचीन काल के कवि नाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन अर्थात कवियों की, गणना प्रसंगे गिनती करने के प्रसंग में, कनिष्ठका अधिष्ठित कालिदास, कालिदास अधिष्ठित, अधिष्ठित माने बैठते हैं, कनिष्ठका माने कनिष्ठा बिल्कुल छोटी वाली अंगुली पर, कनिष्ठा नामक अंगुली पर कालिदास बैठते हैं। अर्थात कोई गिनती हम प्रारंभ करते हैं कनिष्ठा से शुरू करते हैं, अर्थात कालिदास 1 नंबर पर रहते हैं, कभी 2 नंबर पर पहुंचते नहीं। फिर से पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे, पूरा माने प्राचीन काल के कवि नाम, कवियों की गिनती करने के प्रसंग में जब कालिदास की गणना की जाती है तो कालिदास कनिष्ठका अनुनामक अंगुली पर बैठते हैं, दूसरी जगह वो बैठते नहीं, अर्थात 1 नंबर पर रहते, कभी 2 नंबर नहीं होते। अद्यापि माने आज भी, अद्य धन अपि, अक सवर्ण दीर्घ स्वरसन, तो अद्य धन अपि आज भी, तत्तुल्य, तत्धन उनकी, तुल्य माने तुलना बराबरी, कबेर भावात कवि की भावना से अगर आज भी उनकी किसी से बराबरी की जाती है तो अनामिका सार्थवती बभू, अनामिका माने कनिष्ठा के बाद दूसरी अंगुली अनामिका आती है। कहाँ अनामिका सार्थक होती है, कनिष्ठा पर दूसरा कोई कभी नहीं।